सोचिए, 1984 की एक कड़ाके की ठंड वाली सुबह एक पाकिस्तानी पायलट अपनी रूटीन गश्त पर है और तभी उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिस पर यकीन करना नामुमकिन है। मीलों तक फैली सफेद बर्फ के बीच कुछ लोग। उसके मुंह से बस यही निकला, ये कैसे हो सकता है, यहाँ तो कोई नहीं आता। और इन्हीं शब्दों ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी। तो सवाल यह है कि आखिर भारत वहां पहुंचा कैसे, जबकि पाकिस्तान भी ठीक उसी जगह पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा था। चलिए आज ऑपरेशन मेघदूत की उस हैरतअंगेज कहानी को परत दर परत समझते हैं। एक ऐसी कहानी जहां दुश्मन से ज्यादा खतरनाक वहां का मौसम था। उस पायलट के लिए तो वो मंजर किसी भूत को देखने जैसा ही था। सियाचिन ग्लेशियर, एक ऐसी जगह जहां परिंदा भी पर नहीं मारता, जहां इंसान का होना ही अपने आप में एक चमत्कार है। और उस सुबह उस बर्फीले सन्नाटे को चीरती हुई भारतीय सैनिकों की मौजूदगी एक ऐसी हकीकत थी जिस पर यकीन करना मुश्किल था। यही तो वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जान है। ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन की कहानी नहीं है, बल्कि ये इंटेलिजेंस, हिम्मत और सबसे बढ़कर समय के खिलाफ एक अविश्वसनीय दौड़ की कहानी है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये दौड़ शुरू कैसे हुई। इस पूरे झगड़े की जड़ दशकों पुरानी है और ये शुरू होती है 1947 में खींची गई एक लाइन से। एक ऐसी लाइन जो एक नक्शे पर अधूरी छोड़ दी गई थी। तो हुआ ये कि शिमला समझौते के तहत नियंत्रण रेखा यानी LOC को पॉइंट NJ9842 तक तो साफ साफ खींच दिया गया, मतलब यहां तक सब क्लियर था। लेकिन असली समस्या इसके बाद शुरू होती है, वहां से उत्तर की ओर ग्लेशियरों तक। बस ये कुछ शब्द, इन शब्दों का कोई साफ मतलब नहीं था कि लाइन असल में कहां जाएगी, और इसी एक अधूरी लाइन ने, आप कह सकते हैं, एक बहुत बड़े बर्फीले इलाके को हमेशा के लिए विवादित बना दिया। अब यहाँ बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। दोनों देशों ने इन शब्दों का अपने अपने हिसाब से मतलब निकाला। भारत का मानना था कि लाइन को पहाड़ों की चोटियों के साथ साथ, मतलब सोल्टोरो रेंज के साथ उत्तर की ओर जाना चाहिए, जो कि एक नेचुरल बाउंड्री है, जबकि पाकिस्तान ने एक सीधी लाइन खींच दी जो सीधे काराकोरम पास तक जाती थी। नतीजा, विशाल सियाचिन ग्लेशियर पर दोनों देशों का दावा। 70 के दशक में पाकिस्तान ने एक बहुत ही, कह सकते हैं, स्मार्ट चाल चली। उन्होंने विदेशी पर्वतारोहियों को सियाचिन पर चढ़ाई करने के लिए परमिट देना शुरू कर दिया। ये दुनिया को धीरे धीरे ये बताने का एक तरीका था कि ये इलाका उनका है, और धीरे धीरे दुनिया के नक्शों में ये बदलाव दिखने भी लगा था। और जैसे ही भारत को पाकिस्तान की इस मैप डिप्लोमेसी और उसके असल इरादों की भनक लगी, तो समय के खिलाफ एक बेहद खतरनाक दौड़ शुरू हो गई। अब बात सिर्फ नक्शों की नहीं थी, बल्कि जमीन पर कब्जे की थी। असली खतरे की घंटी तो तब बजी जब भारतीय खुफिया एजेंसियों के हाथ एक पक्की जानकारी लगी। पाकिस्तान ने यूरोप की एक कंपनी को बहुत बड़ी मात्रा में हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर गियर, यानी कि ऊंचाई पर लड़ने वाले कपड़ों और सामान का ऑर्डर दिया था। मतलब साफ था, पाकिस्तान सियाचिन पर फौजी कब्जे की पूरी तैयारी कर रहा था। अब देखिए, भारत के पास वक्त बिल्कुल नहीं था। पाकिस्तान का प्लान था मई में अपने सैनिकों को भेजने का, जब मौसम थोड़ा ठीक हो जाता है। भारत को ये काम उनसे पहले और सियाचिन के सबसे खराब मौसम में करना था। तो अब भारत सरकार के सामने सिर्फ 2 रास्ते थे, और दोनों ही बहुत मुश्किल। या तो एक ऐसा मिशन लॉन्च करे जो लगभग सुसाइडल था, या फिर स्ट्रेटेजिकली बेहद जरूरी सियाचिन ग्लेशियर को हमेशा के लिए पाकिस्तान के हाथों में जाने दे। और फैसला लिया गया जोखिम उठाने का। और इसी फैसले से जन्म हुआ भारत के एक सबसे सीक्रेट और साहसी मिशन का, ऑपरेशन मेघदूत। एक ऐसा ऑपरेशन जिसकी गोपनीयता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। इसका मकसद एक लाइन में साफ था, पाकिस्तान के पहुंचने से पहले सियाचिन की सभी जरूरी चोटियों पर कब्जा करना। इस मिशन में सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान नहीं था, सबसे बड़ा दुश्मन था खुद सियाचिन। जरा कल्पना कीजिए, -50 डिग्री सेल्सियस का तापमान। ये वो ठंड है जहां अगर गलती से किसी ने नंगे हाथ से बंदूक का लोहा छू लिया तो त्वचा वहीं चिपककर उधड़ जाएगी। और ये सब हो रहा था 20,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर, एक ऐसी जगह जहां हवा में ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि हर एक कदम उठाना एक मैराथन दौड़ने जैसा महसूस होता है। दिमाग सुन्न पड़ने लगता है और शरीर जवाब देने लगता है। यहां लड़ाई सिर्फ गोलीबारी की नहीं थी, असली दुश्मन तो ये चीजें थीं। अचानक आने वाले बर्फीले तूफान जो आपको उड़ा ले जा सकते हैं,
बर्फ के नीचे छिपे सैकड़ों फीट गहरे गड्ढे जिन्हें क्रिवैस कहते हैं, और फ्रॉस्टबाइट जो पल भर में शरीर के अंगों को बेजान कर सकता है। यहां जिंदा रहना ही अपने आप में एक जंग थी। अब इतने मुश्किल हालात में सैनिकों को वहां पहुंचाया कैसे गया, वो कहानी भी कम हैरत अंगेज नहीं है। पूरी गोपनीयता के साथ सैनिकों को हेलीकॉप्टरों से उन छोटी छोटी बर्फीली चोटियों पर उतारा गया जहां लैंड करना लगभग नामुमकिन था, और उतरते ही पहला काम था बर्फ में ही खाइयां खोदकर अपनी पोस्ट बनाना, क्योंकि खुले में कुछ घंटे भी बिताना मौत को दावत देने जैसा था। भारत की इस एक साहसी कार्रवाई ने दुनिया के सबसे ऊंचे, सबसे ठंडे और शायद सबसे मुश्किल युद्ध क्षेत्र को जन्म दिया। एक ऐसी जंग जो आज तक किसी न किसी रूप में जारी है। 13 अप्रैल 1984 आते आते भारतीय सैनिकों ने वो कर दिखाया था जो लगभग नामुमकिन माना जा रहा था। उन्होंने सियाचिन में घुसने के सभी मुख्य रास्तों सियाला, बिलाफुनला और ग्योंगला पर अपना कब्जा जमा लिया था। उन्होंने स्ट्रेटेजिकली सबसे ऊंची जगहों पर अपनी पोस्ट बना ली थी। तो जब कुछ हफ्तों बाद पाकिस्तानी सैनिक अपने प्लान के मुताबिक वहां पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि भारतीय सैनिक पहले से ही ऊंचाइयों पर बैठकर उनका इंतजार कर रहे थे। ये एक परफेक्ट चेकमेट था। खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका था। लेकिन इस जीत की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी है और आज भी चुकानी पड़ रही है। ये जो आंकड़े हैं, ये इस कहानी की सबसे दिल दहला देने वाली सच्चाई बताते हैं। सियाचिन में 80% से ज्यादा मौतें दुश्मन की गोली से नहीं, बल्कि यहाँ के जानलेवा मौसम और मुश्किल हालात की वजह से हुई हैं। तो आखिर में ये सवाल तो उठता ही है कि ऑपरेशन मेघदूत क्या था? क्या ये एक शानदार रणनीतिक जीत थी जिसने भारत की सीमाओं को महफूज किया, या फिर ये उस कभी न खत्म होने वाले संघर्ष की शुरुआत थी जिसकी कीमत हमारे सैनिक आज भी अपनी जान देकर चुका रहे हैं? इसका जवाब शायद वक्त और इतिहास के पन्नों में ही छिपा है।